हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन का डाटा देखें, एफआईआईस के फ्यूचर में अगर देखें तो फ्यूचर में इन्होंने थोड़े से लॉन्ग पोजीशन बना के रखी हुई है एज इट एज ही, और शॉर्ट की पोजीशन भी वैसे ऑप्शन में कोई इतना काम नहीं, फ्यूचर में इतना इंडेक्स के कोई काम नहीं किया एफआईआईस ने। और अगर हम कॉल की तरफ देखें तो कल के मुकाबले आज उन्होंने थोड़ी सी कॉल में से पोजीशन कम करी है जो लॉन्ग कॉल्स थी उसमें से। और शॉर्ट कॉल की तरफ देखें थोड़ी सी कॉल जो है ऊपर की तरफ में शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। पुट्स की तरफ देखें तो पुट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग करी है, कल के दिन 3 लाख के करीब थी, आज 3,43,000 के करीब है। तो ये मार्केट में बेरिश साइड पे जा रहे हैं ऑप्शंस में। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, 73,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की कॉल बाई करी हुई है, और पुट की तरफ देखें तो 3,71,000 के करीब पुट जो है राइट करी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है मार्केट में ऑप्शंस में। प्रोस की तरफ देखिए, प्रोस ने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट करे हुए हैं, कल के मुकाबले आज थोड़े से कम किए हैं, लेकिन अभी 15,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। कॉल्स की तरफ देखिए तो 3 लाख से ज़्यादा इन्होंने कॉल राइट करी हुई है मार्केट में। जो प्रोस और रिटेलर को जो भी कॉल्स बेची हैं वो सारी प्रोज ने बेची है, 3 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेचे हुए हैं। पुट की तरफ देखें तो बहुत कम पोजीशन है जो पुट राइट करी हुई है, 16,000 के करीब ही कॉन्ट्रैक्ट जो पुट की राइटिंग करी हुई है। तो ये मेनली प्रोज जो है काफ़ी ज़्यादा बीरिश है। डीआईएस की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपने थोड़े से शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई हैं और लॉन्ग में से पोजीशन कम कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में, और पुट की पोजीशन इनकी 44,520 के करीब है। तो डीआईएस की तरफ देखें तो ये भी थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश है। एफआईएस की तरफ देखें तो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा बेरिश है एफआईएस और प्रोज, और इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस थोड़ी सी बुलिश शो कर रही है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखते हैं एक बार। अगर स्टॉक फ्यूचर देखें तो एफआईआईस ने स्टॉक फ्यूचर में से काफ़ी पोजीशन जो है लगातार कम करते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जो इनकी पहले पोजीशन 1,36,000 थी कल के दिन, वो आज के दिन 1 लाख के करीब हो गई है। तो इंडेक्स फ्यूचर तो इनके लॉन्ग के वैसे ही, लेकिन स्टॉक फ्यूचर अगर देखें तो ये कंटिन्यूसली कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ आता जा रहा है। और अगर देखें रिटेलर की तरफ देखें तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग करे हैं। प्रोस के भी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है, लेकिन अगर डीआईएस देखें तो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो अगर डाटा देखें तो थोड़ा सा एफआईआईस की पोजीशन देखें तो ज़्यादा बेरिश है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ कहीं पर मिलता है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ के बाद में सेकंड हाफ में मार्केट जो है आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे। अगर इनकी इसी वीकली पोजीशन है ऑप्शंस की तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ मार्केट आता हुआ सेकंड हाफ में दिखाई दे सकता है। फर्स्ट हाफ में अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ सस्टेन करे और सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आए। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन है, कल की एक्सपायरी है 13 जून की, पीसीआर 0.69 है। अगर क्लोजिंग देखें स्पोर्ट की 19,384 के करीब हुई है। और अगर आज के दिन नीचे की तरफ देखते हैं आप यहाँ पे तो पुट जो है काफ़ी पुट अनवाइंडिंग हुई है, कॉल काफ़ी ज़्यादा राइट हुई है। अगर देखें तो 19,400 के लेवल पे 19,450 के लेवल तक जो है कोर राइटिंग हुई है, मेजर कोर राइटिंग हुई है। अगर मेजर जो अभी के लिए रेसिस्टेंस देखें तो 19,500 का लेवल मेजर रेसिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती, 19,500 520 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ आपको कोई भी मोमेंटम दिखाता हुआ नहीं दे सकता जब तक 19,520 क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है। तो तब तक अगर मार्केट को आप सेल ऑन द राइज के हिसाब से ही देख सकते हैं। बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार किस तरह से है उसके ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी देखें तो 0.61 पीसीआर है, काफ़ी बीरी साइड पे है, निफ्टी से ज़्यादा बीरी है। क्लोजिंग देखें 44,660 के करीब हुई है। तो ना मेजर रेसिस्टेंस पे है ना मेजर सपोर्ट पे है, बीच में ही है, क्योंकि मेजर इसका जो सपोर्ट है 44,450 के करीब निकल के आ रहा है और रेसिस्टेंस है 44,900 के करीब। तो अभी देखें तो 44,800 का जो लेवल है उस पर मेजर कोर राइटिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग हुई है। और मेजर जो कोर राइटिंग है 45,000 के लेवल पे ही है, काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग। और जब तक 45,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम कोई इतना देख नहीं सकते। हो सकता है कि नीचे से सपोर्ट ले तो आप कोई भी पुल बैक के लिए छोटा सा क्वांटिटी में लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं,
लेकिन अगर मेजरली देखें तो अभी मार्केट जो है बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज ही है। इसका मेजर अभी के लिए अगर सपोर्ट देखें तो मेजर पुट रेटिंग 44,500 के लेवल पे दिखेगी, जो 44,450 तक, 44,450 और 45,000 मेजर सपोर्ट की तरह है। अभी ये इसी के बीच में है, मतलब ऊपर की तरफ अगर देखें तो 150 पॉइंट पे रेसिस्टेंस है और 150 पॉइंट्स पे सपोर्ट है, अभी बिल्कुल बीच में है। या तो ये मेजर रेसिस्टेंस पे मिले तो वहाँ पे कोई रेसिस्ट करता है तो वहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं 300 पॉइंट नीचे के लिए, और मेजर सपोर्ट है 44,450। अगर वहाँ पे कोई भी हैमर टाइप या बुलिश डाइवर्जेंस के साथ कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है तो वहाँ से लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 250 से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ। तो चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग दी है मेजर सपोर्ट के करीब दी है 19,340 से लेके 19,300 का जो जोन है मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट, अगर मार्केट मान के चलिए जिस तरह से यूएसए का डाटा आया है और थोड़ा सा बुलिश शो कर रहा है, तो मार्केट अगर इस जोन के करीब ओपन होती है 19,400 420 के करीब और ऊपर की तरफ जाके 19,440 से लेके 19,460 का जो जोन है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। क्योंकि आज भी अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन मूव किया और इसको उसके बाद में नीचे की तरफ 400 को ब्रेक किया। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल या शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाता है तो यहाँ से उसके ऊपर का 19,460 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका आज का 19,400 और सेकंड टारगेट 19,300 340 तक जो है नीचे की तरफ आपको टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए अगर आप देखें तो यहाँ तो आपको मेजर सपोर्ट पे मिले तभी हम लॉन्ग की कोई ट्रेड देख सकते हैं। अगर 19,300 के करीब आता है, यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न बनाता है या हैमर टाइप कैंडल बनाता है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग देख सकते हैं आप। ऊपर की तरफ 19,400 420 तक फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर उसको ब्रेक किया, शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई तो मान के चलिए 19,460 से लेके 19,480 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है। लेकिन उसमें ये मान के चलिए कि अगर हैमर कैंडल कोई भी बनता है उसके नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही बाइंग की देखिएगा। क्योंकि अगर मार्केट में बाइंग जिस हिसाब से सेलिंग है, FIS भी सेलिंग साइड पे हैं, तो अगर इसको नीचे की तरफ आया तो काफ़ी तेज़ी से आएगा और स्टॉप लॉस जो है आपका अगर ना लगा हो तो आपका कैपिटल जो है वाइपआउट हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गलेंगे। तो नीचे की तरफ यहाँ तक मार्केट 19,235 और यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। बुलिश ट्रेड तभी लेना है जब यहाँ इस सपोर्ट पे आए या इसको ब्रेकआउट करे 19,460 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 19,500 520 तक हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कीजिएगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे कोई भी बुलिश अगर पैटर्न बनता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, नीचे आके यहीं से सपोर्ट लेके 19,520 से ऊपर की तरफ निकलता है तो 19,500 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग देख सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ 19,580 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन जितना मेजर कोर राइटिंग 19,500 के लेवल पे है तो इस टाइम पे इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो निफ्टी तो अभी बीच में है, थोड़ा साइडवेज है, ना बेरिश साइड पे है ना बुलिश साइड पे, कंसोलिडेट कर रहा है इस 19,500 से लेके 19,300 की रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज में है। तो ये अगर इसी के बीच में रहता है तो अगर कोई स्कैल्प मिलता है सपोर्ट पे बाइंग को देखकर स्कैल्प मिलता है तो वो कर सकते हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो वो कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बुरी साइड पे साइडवेज रहे और सेकंड हाफ में आपको डाउन साइड का कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो इसमें ना काफ़ी अच्छा चार्ट बना हुआ है सेलिंग का। अगर देखें तो उसमें भी बाइंग के बीच में काफ़ी अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखें तो ये एक मेजर सपोर्ट था उसका 44,800 से लेके 45,000 का 200 पॉइंट की रेंज थी, मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगर पीछे देखें तो यहीं से गैप अप हुआ, यहीं पे काफ़ी बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है मार्केट। अभी यहाँ पे अगर देखें इसी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला था, इसको ब्रेक किया, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी को ब्रेक इसी से रेसिस्ट करता हुआ नीचे की तरफ है। अभी के लिए अगर देखें तो अभी ये ना मेजर सपोर्ट पे है ना रेसिस्टेंस पे, बिल्कुल बीच में है। मेजर जो सपोर्ट है 44,450 है और रेसिस्टेंस जो है 44,400
900 से लेके 45,000 का जो लेवल है मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर आप ऑप्शन चेन में देखें तो उस हिसाब से भी, और अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी। अगर कल के दिन मार्केट मान के चलिए गैप अप होता है 44,800 के करीब गैप अप होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो इस ट्रेंड लाइन को बना के रखिएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले इस ट्रेंड लाइन के, यहाँ से फेक आउट देके वापस नीचे की तरफ आए, तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं, जो भी 20 से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे। वापसी में आपको यही टारगेट देखने को मिलेगा 44,000 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है 44,660, और इसके नीचे 44,400 तक जो 450 तक जो मेजर सपोर्ट है वहाँ तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर देखें तो बड़े प्लेयर जो भी हैं वो शॉर्टिंग साइड की पोजीशन ज़्यादा लेके गए हैं ऑप्शंस पे, तो कल के दिन एक्सपायरी है तो हो सकता है जैसे फिन निफ्टी में हमको पहले मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था मेजर रेजिस्टेंस के पास और वहाँ से काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी, हो सकता है बैंक निफ्टी में कल के दिन ऐसा ही आपको देखने को मिले। और बुलिश साइड का ट्रेड तभी लेना है जब 45,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे या यहाँ पे स्टैंडिंग को ब्रेक करके यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले, तो ही बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। उसके में फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ आपको 45,160 और सेकंड टारगेट 45,330 तक का हो जाएगा। अगर हो सकता है मार्केट में अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम अच्छा रहा, शॉर्ट कवरिंग हो गई, तो आपको मार्केट 45,500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन ऊपर की तरफ मेजर रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर नीचे देखें तो 44,450 के नीचे अगर मेजर सपोर्ट कोई है तो फिर यहीं आपको मिलेगा 44,050 से लेकर 44,100 का जो लेवल है यही मेजर सपोर्ट मिलेगा आपको अगर 44,450 को भी ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो। थैंक यू।